केंद्र पर तंज कसते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर दे तो केंद्र सरकार ये नहीं कह सकती कि सभी राज्य अपने अपने टैंक खरीद लें। अगर पाकिस्तान जीता तो भाजपा नहीं देश हारेगा। इसी तरह कोरोना से जंग में भी भाजपा आप या शिवसेना नहीं बल्कि देश ही हारेगा। ये समय एकजुट होकर काम करने का है। कोरोना वैक्सीन को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो वैक्सीन केंद्र सरकार को उपलब्ध कराना चाहती थी उसके लिए राज्यों को कह दिया गया कि वे अपने स्तर पर व्यवस्था कर लें। 2 माह में सभी राज्य वैक्सीन का जुगाड़ करने में लगे हुए हैं लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। ग्लोबल टेंडर भी फेल हो गए। यूपी के सिद्धार्थनगर में 20 लोगों को कोविडशील्ड के बाद कोवैक्सीन लगने पर सीएमओ संदीप चौधरी ने सफाई दी और कहा कि उन्होंने जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट मिली है जिसके आधार पर दोषी लोगों से स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। हमने टीम भेजी थी, उन्होंने एक लोगों से बात की है, किसी को दिक्कत नहीं है। बिहार के पटना में वैक्सीन नहीं होने की वजह से कई केंद्रों पर वैक्सीन बंद है। ऐसी ही एक तस्वीर पटना विमेंस कॉलेज और एएन कॉलेज के सामने आई है जहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना के मामले को देखते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए अपने लेटेस्ट क्लिनिक प्रोटोकॉल में कहा है कि कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा हवा में और संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बात करने से निकलने वाली ड्रॉपलेट्स से फैलता है। यह पिछले साल जून 2020 में प्रकाशित क्लिनिक में बात पता चली। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में ब्लैक फंगस के 620 मामले आ चुके हैं लेकिन इसे इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि परसों 400 इंजेक्शन मिले थे लेकिन कल भी 400 मिले थे, जबकि एक मरीज को 6 इंजेक्शन करीब रोज लगने होते हैं लेकिन हमें सिर्फ 400 मिल रहे हैं। कोरोना के चलते स्कूल बंद है। ऐसे में छात्र छात्राओं को मिड डे मील योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में भोपाल प्रशासन ने जिले में स्कूलों के छात्र छात्राओं को गेहूं चावल देने का फैसला किया है। कोरोना मरीजों के लिए डीआरडीओ की 2DG दवा कारगर साबित हो रही है। हालांकि अभी तक यह दवा इंदौर के बाजार में उपलब्ध नहीं है लेकिन हाल ही में शहर के एक निजी अस्पताल में मरीजों को 2DG दवा दी गई है जिसके असर से कुछ ही घंटे में मरीज का ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है। वहीं मरीज की हालत में सुधार है। सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि डीआरडीओ की 2DG दवा फिलहाल इंदौर के बाजार में नहीं है लेकिन ऑर्डर देकर दवा को मंगवाया जा सकता है। आपको बता दें कि इस मामले में सांसद ने मरीजों से मुलाकात भी की थी। मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन वायरस की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुट गया है। ग्वालियर में 3 से 4 सरकारी हॉस्पिटल में बेड के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही 15 नर्सिंग कॉलेजों का अधिग्रहण भी किया जा रहा है जिसे प्रशासन अपने हिसाब से तैयार करेगा और संचालन करेगा। इधर मंडला में भी जिला प्रशासन तैयारी में जुट गया है। जिला अस्पताल तनखा मेमोरियल स्कूल और एएमएम स्कूल में बच्चों के लिए कोविड सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। तीनों सेंटर पर सारी सुविधाएं होंगी। यहाँ आवश्यक चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सकों के साथ ही बच्चों के गार्जियंस के लिए भी व्यवस्था होगी। नेशनल हेल्थ मिशन कोविड काल में अस्थायी या आकस्मिक सेवा देने वाले कोरोना वॉरियर्स को कार्य अनुभव प्रमाण पत्र देगा। इसके आधार पर एनएचएम की संविदा नौकरी में 10% अधिभार अंकों की वरीयता दी जाएगी। यह अनुभव प्रमाण पत्र न्यूनतम 89 दिनों के लिए सेवाएं देने वाले नियमों के संबंध में होगा। ग्वालियर में एक बार फिर IBC 24 की खबर का असर हुआ है। ब्लैक फंगस में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे भिंड के राजकुमार शर्मा की बेटी ने पिता के लिए इंजेक्शन के लिए गुहार लगाई थी। एक अनुमान के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक होगी। इस दौरान खासतौर पर बच्चे अधिक प्रभावित होंगे। ऐसे में मंडला जिला अस्पताल, तनखा मेमोरियल स्कूल और एएनएम सेंटर में बच्चों के लिए कोविड सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। ये तीनों सेंटर सर्व सुविधा युक्त होंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में आरोपी आकाश दुबे को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने आकाश को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर कोलार पुलिस को सौंप दिया। कोलार पुलिस जब आकाश से पूछताछ करेगी जिसमें कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। भोपाल की शाहपुरा पुलिस ने आज एक युवक को 5 रेमडेसिविर के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम आलोक रंजन है। फिलहाल पुलिस इंजेक्शन के बारे में आरोपी से कई बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है। आरोपी 15 से 20 हजार रुपए में इंजेक्शन बेचने की फिराक में था जिसकी एमआरपी 3,500 रुपए है। नकली रेमडेसिविर कांड के आरोपी और सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोका के बेटे हरकरण से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं एसआईटी आज कोर्ट से सरबजीत सिंह मोका की रिमांड मांगने की कोशिश कर रही थी ताकि बेटे को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा सके। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात पर अब नियंत्रण में आ रहे हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की संक्रमण दर में तेजी से सुधार हो रहा है। ग्रोथ रेट 3.11% है और रिकवरी रेट 93% से ज्यादा है। हम अनलॉक की दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं। 1 हफ्ते में पूरी ताकत के साथ संक्रमण को खत्म करना है।
रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। रायपुर में मिले राहतों के बाद पुलिस ने मास्क अप अभियान शुरू कर दिया है। 5 दिन के इस अभियान में रायपुर पुलिस लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक करेगी। वहीं देसी शराब दुकान खुलने से वहां पर भारी भीड़ उमड़ रही है। रायगढ़ जिले में अंत्योदय वर्ग के कम वैक्सीनेशन का आंकड़ा सामने आया है। जिले में अंत्योदय वर्ग में महज 10% ही लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाया, जबकि एपीएल वर्ग की वैक्सीनेशन की संख्या कम है। छतरपुर जिला अस्पताल में कोविड मरीजों के इलाज के दौरान कई उपकरण खराब पाए गए। जिले में झांसी से आए थल सेना के टेक्नीशियन ने 2 दिनों में ही सुधार दिया इसे। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के मरीजों का मिलना लगातार जारी है। आज फिर बिलासपुर, कोरबा, बेमेतरा और बलौदाबाजार जिले में कुल 7 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़कर 130 से ज्यादा हो चुकी है। भिंड के महगांव में दंदरोआ हनुमान जी कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए डॉक्टर के भेष में नजर आए। हनुमान जी के गले में आला और आंखों में चश्मा लगा हुआ मिला और भक्तों को दर्शन भी दिए। कर्म सेवा सप्ताह के अंतर्गत रायपुर में साहू समाज की महिलाओं ने टीका जागरूकता कलश यात्रा निकाली। रैली की शुरुआत मां कर्मा की आरती के साथ हुई, जो शहरों के विभिन्न मोहल्लों में निकाली गई। डॉक्टर ममता साहू के नेतृत्व में इस रैली के जरिए लोगों में जागरूकता का संदेश दिया गया। दुर्ग जिले के 3 नगरीय निकायों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 114 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वर्चुअल रैली में शामिल हुए, जिसमें भिलाई चरोदा में 56 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से बनने वाला ट्रांसपोर्ट नगर का भूमि पूजन किया गया। इसके साथ ही सीएम ने भिलाई नगर निगम में 18 करोड़ 64 लाख रुपए के कार्यों का भूमि पूजन और 2 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण किया। नगर निगम दुर्ग में 19 करोड़ 14 लाख रुपए के कार्यों का भूमि पूजन किया गया। कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा बुधवार को बिलासपुर पहुंचे। यहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों और पार्टी नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए शर्मा ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने 15 साल में क्या किया, पहले उन्हें यह बताना चाहिए। पूर्व सीएम रमन सिंह ने 14,580 शिक्षकों की भर्ती को लेकर सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि चयनित अभ्यर्थी मजदूरी करने को मजबूर है और तनाव में जी रहे हैं। रमन सिंह के ट्वीट पर शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने पलटवार किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि रमन बताएं अपने कार्यकाल में कितने शिक्षकों की भर्ती की। रमन कार्यकाल में नियुक्ति शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई। कांग्रेस सरकार 15,000 शिक्षकों की भर्ती कर रही है। व्याख्याता के 2,000 पदों पर भर्ती की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के हर दिन आक्रामक होते तेवर का सामना करने के लिए कांग्रेस एक बार फिर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने जा रही है। जून से कांग्रेस ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत करेगी। प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर होने वाले इस ट्रेनिंग कैंप में सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर फोकस होगा। टूलकिट मामले में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पूछताछ के लिए आज रायपुर पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे। रायपुर पुलिस ने 23 मई को भेजे गए नोटिस में जवाब में संबित पात्रा के वकील ने मेल कर पुलिस से लिखित में सवाल भेजने की अनुरोध किया है। पुलिस संबित पात्रा को तीसरा नोटिस भेजने की तैयारी में है। टूलकिट मामले में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने रायपुर के सिविल लाइन थाना में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की मांग को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। बुधवार को खरगोन पहुंचे जिले के कोरोना प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग सहित बीजेपी सांसदों और शहरवासियों ने ज्ञापन सौंपा। झीरम कांड के 8 साल बीत जाने के बाद से दरबा इलाके में 8 कैंप खोले जा चुके हैं। लगातार कैंप और थाने खुलने से हजारों जवानों की तैनाती इस क्षेत्र में हो गई है। इससे दरबा डिवीजन में नक्सली बैकफुट पर है। रतलाम के गुणावत निवासी कन्हैयालाल जाट का सिक्किम में वाहन की सफाई के दौरान निधन हो गया, जिसको आज गांव में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव अंतिम यात्रा में शामिल हुए। आपको बता दें कि कन्हैयालाल सेना की सीएमपी यूनिट में सिक्किम में पदस्थ था। जांजगीर चांपा के किकिरदा धान खरीदी केंद्र में लगभग 50 लाख का फर्जीवाड़ा सामने आया है। धान खरीदी प्रभारी उमेश बंजारे द्वारा 4,906 कट्टी धान की हेराफेरी करने की शिकायत मिली। सोशल प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली में एक मुकदमा दायर कराया, जिसमें नए नियमों पर रोक लगाने की मांग की गई। याचिका में कंपनी ने कोर्ट में दलील दी है कि भारत सरकार के नए आईटी नियमों से प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। भारत सरकार की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने जवाब में कहा कि भारत सरकार निजता के अधिकार का सम्मान करती है और इसका उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन नए नियमों को लेकर
उन्होंने कहा कि ऐसी जरूरत केवल तभी होती है जब किसी मैसेज में गंभीर अपराधों की रोकथाम या सजा के लिए जांच की जरूरत होती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बैसाख ग्लोबल सेलिब्रेशन को वर्चुअल संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में बुद्ध के आदर्शों पर चलना जरूरी है। कोरोना के खिलाफ जंग में हमें बौद्ध संस्थाओं से मदद मिल रही है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बैसाख वैश्विक समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर, नर्स को एक बार फिर सलाम करता हूं, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। सरगुजा के मैनपाट में आज तिब्बतियों ने भगवान बुद्ध की जयंती सादगीपूर्ण तरीके से मनाई। मैनपाट के तिब्बतियों ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से आज उन्होंने कम संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। मोदी सरकार को आज 7 साल पूरे हो गए हैं। हालांकि सरकार ने सेलिब्रेट करने से मना कर दिया। 7 साल में पहली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुश्किल में दिख रहे थे। पिछले साल 7 सालों में मोदी सरकार ने ऐसे कई फैसले लिए जो चर्चा में रहे। पुडुचेरी के उपराज्यपाल तिमिलिसाई सुंदरराजन ने एआईएनआरसी के विधायक के लक्ष्मी नारायण को विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। उपराज्यपाल ने लक्ष्मी नारायण को यहां राजनिवास में शपथ दिलाई। अमृतसर में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान ने काले झंडे के साथ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसान ने बताया कि किसानों को प्रदर्शन करते हुए 6 महीने हो गए हैं, लेकिन फिर भी सरकार सोई हुई है। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर ग्वालियर में भी कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ग्रामीण और शहरी इलाकों में किसान संगठनों ने मोदी सरकार के पुतले फूके। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने और काला दिवस मनाने का मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने समर्थन किया। उन्होंने भोपाल में अपने सरकारी निवास में काला झंडा लगाकर केंद्रीय कृषि कानून का विरोध किया। ओडिशा की पारादीप में चक्रवात यास की वजह से मछलियां पकड़ने वाली नावों को नुकसान पहुंचा है। वहीं दूसरी ओर जगत सिंहपुर में ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की टीम पारादीप नगर क्षेत्र में सड़कों की सफाई कर रही है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के दीघा में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। बारिश की वजह से दीघा में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहीं ओडिशा के भद्रक जिले में धामरा में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाबाना में चक्रवात यास को देखते हुए जिलाधिकारियों की जिला प्रबंध कमेटी और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि यास की वजह से दीघा में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सागर जिले में पुराने घर को गिराते समय मकान की दीवार से विक्टोरिया शासनकाल के 30 चांदी के सिक्के मिले हैं। दीवार को तोड़ते समय मिले चांदी के सिक्कों को एक मजदूर ने छिपा लिया, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सिक्कों को जब्त कर लिया। बिलासपुर की लाइफलाइन अरपा से सिल्ट हटाने को लेकर शहर की राजनीति गर्मा गई है। पक्ष विपक्ष मामले को लेकर आमने सामने हो गया है। विपक्ष सिल्ट हटाने के बहाने अरपा से रेत का अवैध खनन करने का आरोप लगा है। वहीं सत्ता पक्ष इसे विपक्ष की विफल राजनीति बता रही है। झारखंड की एक युवती के अपहरण को लेकर जबलपुर की जीआरपी थाने में जमकर हंगामा हुआ। हिंदुवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने इसे लव जिहाद का मामला बताया और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर बने सिलगेर कैंप का विरोध प्रदर्शन जारी है। ग्रामीण अब भी कैंप के विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं। करीब 12 गांव के 3000 ग्रामीण कैंप का विरोध कर रहे हैं। कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने धान का कस्टम मिलिंग नहीं करने पर रायपुर के 11 राइस मिलों को ब्लैक लिस्ट करने का आदेश जारी किया है। नारायणपुर में सर्चिंग के दौरान 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने नक्सलियों को भटवेड़ा गांव से गिरफ्तार किया। नक्सली आईडी ब्लास्ट सहित कई घटनाओं में शामिल रह चुके हैं। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत बघीमा में फरार नक्सली अनिल यादव को एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया है। मौके पर ढाबे की तलाशी लेने पर भारी मात्रा में शराब, तलवार और हथियार बरामद किया गया। सिमगा के तहसीलदार शंकरलाल सिन्हा और बीएमओ पारस पटेल पर दामाखेड़ा के मेडिकल संचालक से अवैध वसूली करने का आरोप लगा है। दामाखेड़ा के अनिल मेडिकल और टुम्बन मेडिकल में तहसीलदार और बीएमओ द्वारा दबिश दी गई। जबलपुर के खितौला थाना क्षेत्र में बीते 3 दिनों में 2 नवविवाहित युवकों की शव मिलने से सनसनी फैली हुई है। पुलिस के मुताबिक सिहोरा के सोनू पटेल की शादी 12 मई को हुई थी। इसका कंकाल कुछ दिनों पहले ही मिला था। दुर्ग के मेमरा और सिलौदा गांव के बीच सड़क किनारे एक युवक का खून से लथपथ शव मिला है। पुलिस के मुताबिक युवक के सिर के पिछले हिस्से में सीमेंट के खंभे से हमला कर घटना को अंजाम दिया गया है।
ग्वालियर में थप्पड़ मारने पर एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना थाटीपुर थाना क्षेत्र के दर्पण कॉलोनी की है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। ग्वालियर में प्लॉट को लेकर बदमाशों ने रिटायर्ड फौजी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग होता देख रिटायर्ड फौजी जोर सिंह और उसकी लेबर ने भागकर जान बचाई। बालोद के दल्ली राजहरा वन परिक्षेत्र के ग्राम अजरगुंडा में हाथी के कुचलने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। मृतक भगवान सिंह जिले के आमापारा का निवासी है। इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने बीते दिनों मंदिर के पुजारी की आत्महत्या के मामले में प्रताड़ना करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने मंदिर पर कब्जा करने के उद्देश्य से पुजारी के साथ मारपीट की थी। ग्वालियर में रिश्तेदार की शादी में शामिल होने जा रहे दंपत्ति पर बदमाशों ने हमला कर दिया और 1.5 लाख के गहने लूटकर फरार हो गए। जांजगीर की बालोद पुलिस ने डकैती की नीयत से हमला करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में 3 आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। बालाघाट के बारा सिवनी पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 9 सदस्यों को पकड़ा है। साथ ही उनके पास से चोरी की 19 बाइक बरामद की है। इंदौर की क्राइम ब्रांच और चंदन नगर पुलिस ने 2 दिन पहले एक घर में चल रहे जुए के अड्डे पर छापेमारी की थी, जिसमें मौके से 96,000 कैश सहित 36 लोग गिरफ्तार किए गए थे। इस मामले में क्राइम ब्रांच और पुलिस के जवानों की मिले होने की बात सामने आई है। राजनांदगांव के बिजली विभाग में काम करने वाली एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता के मुताबिक छुईखदान विद्युत विभाग में पदस्थ सहायक अभियंता ने वारदात को अंजाम दिया। महू जासूसी मामले में पुलिस ने दोनों युवतियों को क्लीन चिट दे दी है। महू के गवली पलासिया इलाके में रहने वाली दोनों बहनों से जासूसी की शक में बीते कुछ दिनों से पूछताछ जारी थी। सड़क हादसे का शिकार शिवम राजपूत इलाज के बाद अब पूरी तरह ठीक हो गया है। दरअसल सागर के देवरी माने गांव के रहने वाले शिवम की बाइक एक बैलगाड़ी से टकरा गई थी।